गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर जीवन ज्ञान यूट्यूब चैनल। हमारा नाम मुकेश वर्मा है। हम प्रतापगढ़ से चल के प्रतापगढ़ से हैं, बाकी रहते तो इलाहाबाद है। इलाहाबाद से तैयारी करके वहाँ से डायरेक्ट इलाहाबाद से आ रहे हैं, बाकी हम प्रतापगढ़ में। हम यहाँ कल शाम को ही आ गए थे। यहाँ हम एक रूम लिए थे, थोड़ा माइंड फ्रेश के लिए, ताकि दौड़ भाग वाले में एग्जाम अटेंड ना करना पड़े, इसलिए हम रूम लिए थे एक। वहाँ से सुबह 7 बजे निकले थे। यहाँ हम एग्जाम गेट पे 8:30 बजे आए। जो टाइम रिपोर्टिंग का 7 बजे दिया है उसका बहुत इशू नहीं है। आप आराम से आइए, 8:30 9 8:30 तक आराम से आइए, तब एंट्री करिए। उसके बाद जब आएंगे तो वहाँ आपका फर्स्ट का पहले आपका चेक होगा, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, वो लोग नाम पूछेंगे, आपका चेहरा और फेस वो सब अपने विजुअली मिलाएंगे। पहले वो चेक करेंगे, उसके बाद आपको प्रवेश देंगे वो गेट के अंदर। जब गेट के अंदर जाएंगे, पहला जो काम होगा वहाँ वो मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं। अंदर जो है वो मेटल डिटेक्टर चेक करने के बाद फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए भेजेंगे, जहाँ से आपका सीट वाइज लगा रहता है, कहाँ किस नंबर पे जाना है वो आपको बताएंगे। किस सीट पे आपको जाना है वो वहाँ एक लोग उन्हीं इन्विजिलेटर है, उन्हीं टीम के, वो बताएंगे कि आपको किस चेयर पे जाना है। तो आप उस चेयर पे जाके बैठेंगे, वहाँ आपका थंब होगा। थंब के बाद वो आपका उसके बाद बायोमेट्रिक ही एक तौर पे, वो थंब के बाद एक फोटो होता है उन्हीं से, फिर वहाँ से सीट अलॉट हो जाता है तुरंत। वहीं से सीट थंब के बाद सीट अलॉट हो जाता है। सीट के बाद आपको वेटिंग लैब में भेज देंगे, डायरेक्ट लैब में नहीं जाएंगे आप जिसमें टाइपिंग देना है। हर लैब का एक वेटिंग लैब है, हर लैब का वेटिंग लैब में भेज देंगे। वेटिंग लैब में आपको अप्रॉक्स 45 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 45 मिनट इंतजार करना पड़ेगा वेटिंग लैब में। फिर आप वहाँ से 45 मिनट बाद आपको ओरिजिनल लैब में, जहाँ मेन लैब आपको एग्जाम देना है, वहाँ लिवा जाएंगे। फिर आपका वहाँ भी अटेंडेंस होगा। एक लोग आएंगे, बायोमेट्रिक वहाँ भी करेंगे। वहाँ जब मेन लाइन में बैठेंगे, वहाँ 30 मिनट के अंदर सब समाप्त हो जाएगा। 30 मिनट के अंदर पूरा समाप्त हो। एक कोड देंगे आपको, लॉगिन पिन होता है। वो लॉगिन पिन हर एग्जाम का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है। हमारे में 28/11 इंग्लिश का था, 28/61 हिंदी का था। ये दोनों अलग अलग मिलता है हर बार। और इसको टाइप करना है। सुझाव यही है कि आप रिलैक्स रहिए, बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। आप एग्जाम ये समझिए कि रूम में बैठ के दे रहे हैं बस। फॉन्ट जो है उसका फॉन्ट मेन इशू है। लड़कों के लिए सबसे ज्यादा इशू फॉन्ट साइज होता है। फॉन्ट साइज AR से थोड़ा बड़ा है और JR से छोटा है। AR से थोड़ा बड़ा है, JR से छोटा है फॉन्ट साइज। JR इसका टाइपिंग JR से भी आधा आसान था। JR से जो अगर AR पे 30 मार रहा होगा जो बच्चा, हाँ, लेकिन फॉन्ट साइज घटाने की जरूरत नहीं है। इतना स्पष्ट दिख रहा है। जो AR पे 30 मार रहा है, यहाँ इस समय आसानी से पास हो जाए, बाद का हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें बहुत आसानी से पास हो जाएगा। हिंदी में अगर 27-28 आ रहा पर्याप्त है, ज्यादा स्पीड। हाँ, तो पहला अगर आप अंडर प्रेशर रहेंगे तो भाई दिक्कत होगा। इसका सोल्यूशन क्या है? कि सोल्यूशन वही है कि आप ज्यादा फीलिंग सोचना नहीं। जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग देना है 5512 की। ये एग्जाम का लोग पूछ रहे हैं कि जो मेंस का मार्क्स कितने हैं? मेरे मार्क्स में 52 है मेंस में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा हो पाएगा मेंस में, क्योंकि वो देखिए, आप इस चीज के लिए कभी परेशान मत होइए, होगा कि नहीं होगा। आप अपना काम कर रहे हैं ना। जी जी जी, वेल डन, दैट्स गुड। अपना पीठ थपथपा लीजिएगा भाई। मेरा नाम सोनू कुशवाहा है, मैं इटावा जिला से बिलोंग करता हूँ, मैं वहीं से देने आया हूँ। हाँ, और मार्क्स मेरे रिटर्न में लगभग 57 पॉइंट के आसपास हैं। हाँ, ठीक है भैया। भाई हमारा नाम मुकेश वर्मा है, हम प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं। हाँ। हमारे मार्क्स तो 68.7 पहुँचे। हमारे मार्क्स तो देखिए, मैं अभी कई लोगों से बात किया हूँ, लोग ये बोलते हैं ना कि देखिए मार्क्स पूछना कोई गंवारा नहीं, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। करता है कि हाँ, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, हाँ, उस पर डिपेंड करता है। अगर क्वालिफाई ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि मेरिट बढ़ेगी, और क्वालिफाई कम होंगे
तो मेरिट कम जिस जाएगी। हिसाब से हम देख रहे हैं जो अटेंडेंस है जो बच्चों की है वो लगभग बहुत बढ़िया अटेंडेंस है, बच्चे टाइपिंग देने आ रहे 60 हैं। से 70% अटेंडेंस हमको दिख रही है पर डे, ज्यादा ही है 70 से ज्यादा। क्योंकि लड़के यहाँ पे जितना प्रेशर जो झेल गया टाइपिंग कर गया उसके लिए बेनिफिट है। हाँ मतलब एक भाई साहब से मैं मिला था, उन्होंने ये भी बोला कि 50+ वाले बच्चे जरूर आए, मतलब एक बार अपना एफर्ट कर अगर किसी का 50+ हो जरूर टाइपिंग अटेंड करे, अच्छे से अटेंड करे। हाँ। कंफर्म नहीं है कि 50 बाकी पे होगा या 60 पे तो होगा, होगा ही। भाई टाइपिंग पे डिपेंड करता है, क्या 50 वाला भी हो जाए। हाँ, भाई अपना नहीं बात करना चाहता, डर गया। भाई कट ऑफ का इशू अभी नहीं, आप टाइपिंग पास करिए। कट ऑफ इतना कम टाइम दिया है, बहुत अच्छे नंबर वाले जो है टाइपिंग नहीं सीख रहे हैं। मेरे खुद जानकारी में काफी बच्चे हमारे खुद अच्छे 7 नंबर के लड़के जो है जिनके नंबर 63, 62, 67 है, सेम। लेकिन वो सोचे थे 3 महीने मिलेगा तो हम वहाँ से टाइपिंग सीख लेंगे, लेकिन आयोग ने इस बार टाइम दिया नहीं, तो वो लोग और एग्जाम लगा था तो वो टाइपिंग दिए नहीं। इसलिए आप लोग टाइपिंग दीजिए, उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। टाइपिंग अच्छे से होना दीजिए। चाहिए कि टाइपिंग कैसी हुई है, टाइपिंग कैसी आई ये है। उसमें मेन बहुत होना सारे चाहिए। पूछे बच्चे, ये पूछे भी वैसे हैं। टाइपिंग का भी दोनों पैसे ही सिंपल आ रहे ज्यादा हैं। ध्यान आप लोग बाकी टाइपिंग कल मैंने दीजिए। यूट्यूब पे देखा कि बहुत ज्यादा बोल रहे थे वर्ड हाँ, इतने टफ आ रहे एक हैं, चीज कुछ लोग- ये आ रहा है। मुझे तो नहीं लगा, आज बिल्कुल बहुत सिंपल, यानी कि सोनी टाइपिंग ट्यूटर के लगभग अगर कोई 10-15 की एक्सरसाइज की है तो शुरुआत के ही सारे हैं, मेन- ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। मेन इंग्लिश जो में टफ ही है कुछ वो है प्रेशर बहुत ज्यादा है अंदर, मतलब जिसकी स्पीड 45, मैं 45-47 स्पीड वाला हूँ जो लेके आता हूँ, वो अंदर मेरे मतलब हाथ पैर कांप रहे थे देख के। वो इतना ज्यादा होता हो रहा है, था। वो होता प्रेशर हैंडल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी तेज स्पीड क्यों ना आती है उसकी प्रैक्टिस चलता नहीं हाथ में। वैसे भी अगर किसी के लगभग 150 के आसपास अगर वर्ड है तो 100% क्वालिफाई ये है। इंग्लिश की बता रहे हैं कि हिंदी? इंग्लिश की। इंग्लिश का 150 और हिंदी का मान के चलिए 125 का, मतलब 130 ले ले। हाँ, क्योंकि उसमें स्पेस भी काउंट होता है ना। हाँ, space हाँ, मैं समझ तो रहा हूँ। वो की स्टॉक का वो हाँ, वो जैसे 5 स्ट्रोक हो जाए, की स्ट्रोक 5 स्ट्रोक बराबर एक वर्ड मानते हैं। मेरा नाम योगेश है और मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। जो भी अगर इनपुट देना चाहते हैं साथ में आ भी सकता है। और जैसा कि यहाँ का माहौल था, काफी अच्छा रहने की व्यवस्था तो निकल गया है ही है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था बेटर है। सेंटर में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, कोऑपरेटिव स्टाफ है, यानी कि शिफ्ट में भी बैच बांट करके बच्चों को बिठाया जा रहा है, कोई असुविधा नहीं है किसी प्रकार की। कीबोर्ड बहुत अच्छे हैं, साधारण कीबोर्ड हैं, यानी कि जो मार्केट में मिलते हैं सेम ऐसे ही है। ये तो HP का था, HP के 100 का था, बाकी बढ़िया कीबोर्ड था और कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। और वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है? वेरिफिकेशन प्रोसेस में काफ़ी सख्त है, लेकिन बायोमेट्रिक होगा, फिर आइरिस चेक होती है, वेरीफाई होने के बाद में वो सब पहले ही हो जाएगा। बाकी प्रक्रिया एग्जाम के दौरान कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो काफ़ी अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ है। और एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें ले जाने दे रहे हैं? हाँ, ले जाने के लिए आप एक एडमिट कार्ड लाइए, एडमिट कार्ड के बाद में एक आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आधार कार्ड, लाइसेंस या पैन कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं, और 2 फोटो के लिए बताया गया है। मेरे तो यूज़ में नहीं आए 2 फोटो, लेकिन ले जाना जरूरी है, कोई बाद में फ़ोटो अगर मिसमैच हो रहा है तो बाद में काम आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें 3 चीज़ें ले जाएं, पेन अंदर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग टाइम कितना लग रहा है पूरा एग्जाम कंडक्ट होने में? हाँ, करीब 1.25 घंटे करीब टाइम लग जा रहा है, लेकिन मुख्य परीक्षा का जो समय है वो 10 मिनट में खत्म हो जा रही है लास्ट में, बाकी उससे पहले जो सारी प्रक्रियाओं में समय लग जाता है। और जो भी अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या आपके साथ सुरक्षित साथ कोई नो मिसबिहेवियर, वेरी कोऑपरेटिव स्टाफ, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए, और आप कुछ बताना चाहते हैं जो अभी और लोग आएंगे, क्योंकि अभी तो टाइपिंग में सबसे ज्यादा पैनिक है लोगों में, कैसे शब्द आ रहे हैं, कैसा शब्द आ गया, बड़ा शब्द आ गया कि छोटा शब्द आ गया। शब्द भी तो भाई अक्षरों से मिलता है, सब तो शब्द है, बड़ा कठिन कुछ नहीं है, काफी सिंपल टाइपिंग आ रही है। उसमें कोई भी कैसा भी कोड वगैरह कैसा भी कोई यूज नहीं है, काफी सिंपल पैसेज है, और स्पेशल सिंबल्स वगैरह जो होते हैं हिंदी में कोई सिंबल नहीं, कोई स्पेशल सिंबल नहीं, और आएगा भी नहीं आगे, तो ये सिंपल ही रहेगा। और तो कोड लर्न करके आते हैं, कोई जरूरी नहीं है, अपनी सुविधा के लिए अगर आपके पास कर पा रहे हो, समय है तो कर सकते हो। और कोई टेक्स्ट वगैरह जिससे आप टेक्स्ट है वो हाईलाइट किस कलर में वगैरह हो रहा है? हाँ, ब्लू कलर में टेक्स्ट होगा, राइट चलता चलेगा, ब्लू कलर में टेक्स्ट गलत हो जा रहा है तो वो लाल हो जाता है, शब्द ऑटोमेटिक लाल हो जाएगा। और आप रुके यहाँ कैसे रुके वगैरह, आपका रुकने का क्या यहाँ पर था? एक कमरा ले लिया था इधर आलमबाग के पास में, कमरा था, मथुरा से आया हूँ तो ले लिया था पहले कल। और अगर आप स्कोर बताना चाहें, आपका जो पहले स्कोर था? मेरा स्कोर तो 7 लाइन हिंदी में करी थी टाइप, और 6 लाइन इंग्लिश में करी थी, तो 6 और 7 दोनों में रहा। इंग्लिश में कम रही मेरी,
शुरुआत में थोड़ी हेजिटेशन सी लग रही थी, बाकी फिर बाद में सही हो गया था। शुरुआत के 1 मिनट तक अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें, प्रेशर हैंडल कर ले में लाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगा। क्या अटेंडेंस कितने लोग पेपर देने अटेंडेंस 100%, मतलब पेपर बिल्कुल सारे बच्चे। सीटें सारी कंफर्म हैं। कुछ आप बताना चाहिए? बस इसमें यही है, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अटेम्प्ट करें, हेजिटेशन ना लें, घबराएं नहीं बिल्कुल भी, तसल्ली से काम करें। और वो कीबोर्ड के नीचे जो पैर वैर ना मारने कहीं सीपीयू में, बंद हो जाए, वो सब गड़बड़ हो जाता है, तार वार हल जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ना हाथ पैर कांपने लगते जैसे बैठते हैं, हाँ, उसके लिए क्या करें ये बता दें। उसके लिए अपना पानी वानी पियो और सांस लो लंबी लंबी। मतलब एक बोतल अंदर जरूर लेके जाए साथ। हाँ, पानी ले जाने की नहीं, पानी नहीं भरने पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया, कोई जरूरत नहीं है ले जाने की, कोई जरूरत नहीं। प्यार से सारी बैठे, व्यवस्था तसल्ली से हेजिटेशन कर ना लें, कोई टेंशन नहीं है। बेस्ट ऑफ लक ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।